अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की ख़बर के साथ मैं आमिर आज़ाद। किसी भी मुल्क में सियासतदान जब अपनी सियासत बचाने की कोशिश में रियासत को कुर्बान करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जो इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की है। तो सिचुएशन इस टाइम ये है कि गरीब के मुंह से रोटी का एक एक निवाला भी छीना जा रहा है। जो मज़दूर इस टाइम 15 रुपए की सादी रोटी लेगा, क्योंकि गैस भी नहीं है हमारे मुल्क में और भी बहुत परेशानियाँ हैं, और जो नान 25 रुपए का लेगा तो वो कैसे गुजारा करेगा। यही सारी रिपोर्ट बनाने के लिए नाज़रीन हम आपको कुछ पाकिस्तान लाहौर शहर के तंदूरों का विज़िट करवाएंगे और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ खुदातर्स लोग अभी भी इसको 20 रुपये और 12 रुपये पे रेट को रखे हुए हैं और उनको भी अप्रिशिएट करेंगे और ये सारी सूरत हाल आपसे शेयर करेंगे। आए आगे आपको दिखाते हैं। आप मुझे यही चीज़ माइक पे बता दीजिएगा, कौन से वो भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में नोटिफिकेशन जारी हो गया 25 रुपये का नान खमीरी रोटी और 15 रुपये की सादी रोटी। तो हमने रिपोर्ट तो बेसिकली उसी पे ही बनानी थी महंगाई पे, लेकिन अब पहला विज़िट हमारा हुआ है कि जहाँ पे वही प्राइस चल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला? नहीं, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट बड़े सेटअप पे कोई सदर एसोसिएशन की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लोगों ने अपने ओन पे बढ़ा दिए हैं प्राइजेस, क्योंकि फ़ाइन प्राइजेस इंक्रीज़ कर गई हैं। 9,000 रुपये की बॉडी चली गई है, तो फिर उसमें डेफिनेटली 20 रुपीज़ का नान वारा नहीं खाता, 25 रुपये उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो आप ये बैठे हुए हैं, अगर हम 25 रुपीज़ इंक्रीज़ करते हैं तो मजिस्ट्रेट वगैरह कोई आता है और हमारा चलान कर जाता है। जो पैसे हमने वहाँ से सेव किए होते हैं उतने का हमारा चलान हो जाता है, और हम मेन पे तो सबसे पहले हमारे पास ही आता है कोई ना कोई। अच्छा, आपके ये प्रॉब्लम्स भी हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर सिचुएशन में अटैक होना है या कोई विजिट होना है तो आपके पास डेफिनेटली हमारे पास। तो इस वजह से नोटिफिकेशन तो हमने कई तंदूरों पे देखा है भाई कि वहाँ पे वो ले रहे हैं 25 रुपये। वो इतना सा वाइट ऑरेंज कलर की कोई फ्लैक्स है गवर्नमेंट की, उस पर उसकी मोहर भी है। सर देखें, अगर आता तो डेफिनेटली हमारे पास भी आता, और हम भी नान 25 ये सेटअप कितने अरसे से आप चला रहे हैं? 50 ईयर और 50 साल हो गए तकरीबन। अप्रॉक्सीमेटली। तो आप कौन सी वाली जनरेशन है, मतलब कि 2 जनरेशन इसको चला के चले गई हैं या अभी उनमें से हैं? सेकंड जनरेशन। मतलब कि आपके वाले साहब भी पहले इधर ही होते हैं? एग्जैक्टली। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भाईजान इतना लगता है कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है। तो आप तंदूर पे किधर? मतलब मेरे फादर का साथ, तो फिर उसके बाद फिर उसको फिर हमने आपका लगता नहीं कि ये शोबा है? मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, है तो पर्सनल, कि आप तो लगता है जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर वाली फिजीक है, आप तंदूर पे नहीं, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं है। मैंने वैसे मास्टर्स किया हुआ है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मेरा भाई भी यहाँ पे होता है बाय प्रोफेशन। मेरा भाई भी केमिकल इंजीनियर है, लेकिन हम यहाँ पे ही होते हैं शॉप पे। मतलब कि ये पाकिस्तान का एक पैशन है या पाकिस्तान के रंग हैं कि आपने माशाल्लाह से मास्टर्स किया हुआ है और अगर ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तानियों को तो वो तंदूर पे भी आ जाता है। डेफिनेटली फैमिली बिजनेस है, तो फिर हम उसी को रन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी नोटिफिकेशन से पहले आप इसके प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेंगे? यही बाउंड है, हम बाउंड हैं। हाल तो हमें लॉस ही है, लेकिन फिर वही जिस तरह मजिस्ट्रेट आते हैं चलान करते हैं, वहाँ पे फिर हम स्पीचलेस हो जाते हैं, तो वो आके ये जो सारा सिनेरियो मुल्क में बना हुआ है, आप माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास तालीम है, शऊर है, हमें कुछ बताएं। आप यंग हैं कि ये क्यों इस मुल्क में एक 6 से 7 माह में इस कदर ब्लास्ट कर दिया गया है कि सारा मैसअप कर दिया गया है? इसकी क्या वजह आपकी नज़र में? ये तो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बता सकती है इसकी क्या वजह है, और यही वजह जो हमें नज़र आ रही है। गवर्नमेंट चेंज हुई, प्राइजेस इंक्रीज़ की, और अब आपके सामने। लेकिन ये तो महंगाई को कम करने आए थे ना, आप कैसे देखते हैं इनको कि इन्होंने क्या कम किया है? केसेस कम करने आए थे, बेसिकली वो इन्होंने कर ली हैं और वो सबके सामने हैं, और यही वजह है कि यानी कि ये सारा कुछ जो इस टाइम हो रहा है, निज़ाम चल रहा है, ये सब रॉन्ग है, ये सब रॉन्ग नंबर्स हैं। बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, जो इस तरह महंगाई डेली बाई डेली फिगर्स के साथ इंक्रीज़ कर रही है, तो यही वजह है कि मुल्क हकीकी आज़ादी हासिल करने का एक बंदे ने नारा लगाया हुआ है। तो आपको लगता है कि इस कंट्री में जहाँ पे हकीकी इंसानियत को कोई नहीं समझ पा रहा, तो वो हकीकी आज़ादी ये कौम हासिल कर पाएगी?
देखें उम्मीद पे दुनिया कायम है और यही एक होप, लास्ट होप वही है हमारे पास, हकीकी आज़ादी वाली। उसके अलावा तो कोई होप भी नहीं है, तो उसी पे फिर हम स्टैंड किए हुए हैं। उसी पे स्टैंड किए हुए हैं जी। लास्ट होप हकीकी आज़ादी वाली है और ये उसी वक्त आएगी जब आप में हकीकी इंसानियत आएगी। अगली तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या मज़ीद ख़बर है जी। तो नाज़रीन, आपने देखा भी हमने लाहौर शहर में थोड़ी देर पहले की एक वीडियो थी, मेन रोड पे वो तंदूर था, उन्होंने अभी रेट अपने इंक्रीज़ नहीं किए। और जो अंदरून में कई शॉप्स हैं जो गलियों मोहल्लों में हैं, वहाँ पे तंदूर एसोसिएशन ने रेट बढ़ाने की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि, और अब मज़ीद एक और ख़बर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये 25 और 15 तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो तंदूरची हैं हमारे भाई हैं, इन्होंने मुझे एक और इंकशाफ किया है। भाईजान, आपने क्या फरमाया अभी कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा रेट? भाईजान 30 रुपए की एप्लीकेशन थी, उसकी क्या वजह है? भाईजान 5000 वाली बोरी 10,000 की हो गई। मैदे की 5000 रुपये वाली बोरी 10,000, 10,000 9,800 कल रात का रेट है। 9,800। 800 जाहिर बात है, इधर तक पहुँचाने तक 200 उसका रेंट भी लगता हो। रेंट लगता है, 500 रेंट लगता है। 30 बोरियों पे 500 रेंट लगता है। तो क्या आप बजाय इसको 30 रुपये करने से, ये हम आपके पास आए हैं, हम एक ज़रिया हैं कि हम आपकी आवाज़ आगे जो ठंडे कमरों में वानों में बैठे हुए लोग हैं उनको भी कोई मैसेज दें कि गरीब इंसान तो पिस गया है, मर गया है। हमने मीटिंग की है डिप्टी कमिश्नर के साथ, ठीक है। उन्होंने हमने कहा कि आप हमें टाइम दें, उनको टाइम भी दिया। ये 1 महीने से प्रोसेस चल रहा है, ये आजकल की बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने मिल मालिकान को बुलाया अपने ऑफिस, उनसे बात की है कि आप अपने रेट रिवर्स करें, जो आपने मैदे का आटे का रेट बढ़ाया उसको रिवर्स करें। उन्होंने कहा हम रिवर्स नहीं कर सकते। हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे नान का जो रेट है ना वो नोटिफिकेशन में से निकाल दें, ताकि जैसे जैसे मैदे का रेट अप होगा हम नान का रेट अप करते जाएं। कि आप ये जैसे मैदे को और आप करेंगे, रेट बढ़ाएंगे, आप इसको रोटी को बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें सबसे आप खुद बताएं, आप खुद, मैं भी, कि हम एक गरीब तबके के लोग हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, हम आपके ऊपर खुद इस चीज़ का कितना वो बोझ बढ़ेगा वो भी बताएं। बहुत बर्डन है भाई। अब बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, सब खाली गैस का बिल आता है इसका 50,000 कमर्शियल में जी, कमर्शियल में 45-50,000 इसका मंथली बिल है। लेबर के खर्चे, बाकी खर्चे। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल 25,000 है। इस दुकान का 25,000 क्या चल रहे हैं? सिर्फ फ्रीज़र है और पंखे हैं, लाइट। पंखे हैं, लाइटें वगैरह, बस 50,000। जी नाजरीन, आपने देखा, ये असल में आपको आज की ये रिपोर्ट बनाने का मकसद ये था कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने थे। और जिस तरह आपने पहली भी वीडियो में देखा और अब भी देखा है कि इन भाई ने बताया कि क्या डिफ़र है, कि जो 5,000 की चीज़ थी वो 10,000 की हो गई है। इस वजह से ये सारा मामला बिगड़ रहा है। तो ये आज की तंदूर के ऊपर एक रिपोर्ट थी कि 25 रुपये की रोटी हो गई है जो कि 30 की होने जा रही है, और 15 रुपये की सादी रोटी है जो इससे मज़ीद बढ़ेगी। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। भाई आप ख़रीदने आए हैं? नहीं भाईजान, हम सिर्फ देखने आए हैं। नहीं, क्या रोटियां लेने आए हैं आप भी माशाल्लाह से 1 to 5 पे बैठे हुए हैं। 1 to 5 मैनेज हो रहा है? नहीं मैनेज हो रहा है भाईजान, बहुत काम ऊपर चला गया अब। पेट्रोल इतना महंगा है, डॉलर इतना महंगा है, हर चीज़ में अजाब डल गया है। तो आप पढ़ते हैं सर, काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ भाईजान। तो जो जॉब से आपको सैलरी मिल रही है वो उसमें गुजारा हो रहा है? बाइक पे, उसमें से आधे पैसे बाइक पे लगते हैं। अच्छा, आधा बाइक खा जाती है? 20,000 रुपये मोटरसाइकिल का। बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल लगता है 15,000 रुपये का महीने का। तो दें ना कोई मैसेज इन ऐवानों में बैठे लोगों को। आप यूथ हमारी, ये यंगस्टर्स जो हैं, ये क्या इनको ऐसा मैसेज देंगे कि ये कोई शर्म करें लोग हमारे? को मैसेज कोई असर ही नहीं है। फिर जो एक बंदा हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बोल रहा है उसके साथ देंगे? बिल्कुल भाईजान, जरूर देंगे। यानी कि रेडी बैठी है कौम, जैसे वो कॉल देगा निकल पड़ेंगे बिल्कुल, बाहर। सब रेटिंग है भाईजान, सब। श्रीलंका वाला हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, हाल उससे ज्यादा कि बुरा जैसे वहाँ से बादशाह बाहर भागा था, फिर हेलीकॉप्टरों में इधर उधर, ये सब भागेंगे सब भागेंगे, जब अवाम बाहर निकल आएगी। ऐसे ही है भाईजान। देखिए नाजरीन, देखा आपने, जिस जगह पे भी जा रहे हैं, जिस बंदे को भी पूछ रहे हैं, बाशऊर है, बेशऊर है, लेकिन वो इस मुल्क की पॉलिसियों से, इस मुल्क की सिचुएशन से बहुत तंग है और इस पे जल्द अज जल्द कुछ करना पड़ेगा। अर्ली इलेक्शन करवाएं ताकि सारे मामला ठीक हो। जी भाई, और कुछ बात? मज़ीद हमने हड़ताल की कॉल देनी है। अगर 30 रुपये पे डीसी ने ना एग्री किया तो हड़ताल की फिर कॉल दे देनी है। ये भाई ने बताया जी कि अगर 30 रुपये पे रोटी को ना इन्होंने लेके गए, जो जिस तरह इन्होंने मैदा और दूसरी चीज़ें महंगी की हुई हैं, तो ये मज़ीद हड़ताल की कॉल दे देंगे। ये आज की रिपोर्टिंग थी नाजरीन।
एक तंदूरचियों पे कि जितने भी तंदूर एसोसिएशन है उन्होंने रोटी महंगी कर दी है और आवाम पिस गई है मज़ीद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।